किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। सारे साथी किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी पानीपत पहुंच चुके हैं। किसानों ने यहां पर उनका भव्य स्वागत किया है। मालाओं के साथ उनका स्वागत यहां पर किया गया है। मंच पर इस वक्त गुरनाम सिंह चडूनी पहुंच चुके हैं। किसानों को संबोधित करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा भी यहाँ पे दिया गया है। टीम हमारे उप प्रधान रिंदर राणा जी, राम सिंह कुंडू जी, जगबीर नेता जी बबैल से, और भी जितने साथी अजमेर कुहाड़ जी हैं कारत से, कुछ साथियों के नाम लेना भूल जाऊंगा भाई। इन सारी टीम ने पिछले 15 दिन में दिन रात मेहनत करके ये इतना बड़ी बहुत मेहनत करी है। जातर गांव में गए हैं तो सारे पत्रकार साथियों से भी अभी थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। आप भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो अब 2 मिनट के लिए अपना विचार रखेंगे रिंदर राणा जी, जो प्रधान है पानीपत जिले के। धन्यवाद भाई प्रतिपालक जगदीप भोला। साथियों, भाषण को बात नहीं है, ये क्रांतिकारी प्रोग्राम है। हम यहाँ पहुँचने पर पानीपत जिले के हर गांव से यहाँ पहुँचने पर आप सभी क्रांतिकारी किसानों का अभिनंदन और स्वागत है। बातें सारी विस्तार से हमारे बब्बर से सरदार चडूनी सिंह आपके बीच में रखेंगे। मैं तो एक बार यहाँ सरदार चडूनी साहब का आपके बीच में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत का। साथियों, आसन विचार कई सारी बातें चडूनी साहब बताएंगे। भाई जल्दी बोलो। एक दो वक्ता बोलेंगे क्योंकि आप लोग काफी गर्मी है। फिर सरदार जी अपना अध्यक्षीय भाषण करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिला पानीपत के किसान जिंदाबाद, हमारी मातृशक्ति जिंदाबाद। सबसे निवेदन है भाई थोड़ा सा गैप दें क्योंकि सब मीडिया वाले साथियों से निवेदन है। स्पेशल अभी जो अंदर जो पंडाल है उसमें 2-3 मिनट का आपका जो है प्रधान जी आपको प्रेस संबोधित कर लेंगे। जब तक वक्तव्य चलेंगे आप थोड़ा सा भाषणों की शुरुआत ज्यादा नहीं है क्योंकि लंबी लिस्ट ज्यादा नहीं है। दिल्ली पहुंचना है तो हम महिलाओं से माता शक्ति हमारे बीच में पहुंची हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। सविता आर्या जी हैं, नारी तो नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के आप लोगों का हौसला, आप लोगों की ताकत, आप लोगों का हौसला पानीपत जिले के किसानों की एकता देखने के लिए भारतीय किसान यूनियन सिरसा से डॉक्टर मोनिका गोदाना हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और कवलप्रीत जी हैं, सिरसा जिले के गांव राजा खेड़ा की सरपंच हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय सविता आर्या जी। सबसे पहले तो एक नारा लगाएंगे सभी, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। परम आदरणीय गुरनाम सिंह चडूनी जी यहाँ पहुँचे, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृ शक्ति, मीडिया कर्मी व मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने ये सोच लिया था कि पानीपत की धरती के जो किसान है वो सोए हुए, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ गुरनाम सिंह चडूनी जी का, जिन्होंने हमारे यहाँ से युवा नेता सुधीर जाखड़ जी को यहाँ की जब बागडोर दी उनके हाथ में, तो इन्होंने जोर शोर से अपना एक दिन भी ये घर में नहीं बैठे। कई बार मेरी
हेलो। जिस दिन से इन्होंने इनके हाथ में कमान दी है उस दिन से ये सोए नहीं है। रात दिन गांव गांव जाकर घर घर जाकर इन्होंने किसानों से निवेदन किया, आग्रह किया कि सभी किसान साथ आगे आए और पानीपत के किसान भी ये दिखा दे कि पानीपत की धरती से जहाँ से 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, यहाँ से आज चौथी लड़ाई का आगाज यहाँ से हुआ। किसानों की जो चौथी लड़ाई है वो पानीपत की धरती से आज ये आगाज हुआ है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। और मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से खट्टर सरकार से और मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी है, लेकिन 20 दिन पहले किसान संयुक्त मोर्चा ने मेल के माध्यम से मोदी जी को एक पत्र लिखा था कि हमारी मांगे सुनी जाए और हमारी बातें सुनी जाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम खट्टर सरकार को भी, मोदी सरकार को भी जताना चाहते हैं कि हम अपने हक लेकर रहेंगे और तीनों काले कानून वापिस करवा के ही घर वापिस लौटेंगे। आज से पानीपत की धरती से मैं भी एक पितरी जो मातृशक्ति भी यहाँ पे आई हुई है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि किसी भी लड़ाई में मातृशक्ति कमजोर नहीं है। हम महिलाएं भी किसी से कमजोर नहीं है, क्योंकि महिलाएं झांसी की रानी हैं। जब 1175 में जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी 24,000 महिलाओं ने अपनी बागडोर संभाली थी और उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और युद्ध में जीत हासिल करी थी। तो मैं कहती हूँ कि माता शक्ति से आप भी कमजोर रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मैं तो इस संगठन से नहीं जुड़ सकती क्योंकि मैं खुद एक NGO की अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सुधीर का इसमें सहयोग करूंगी, इसकी टीम बनाऊंगी और बहुत सी महिलाओं को इसके साथ जोड़ूंगी। ये मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है कि महिला ज्यादा से ज्यादा आगे आए। और मैं तरुणी जी को भी आश्वासन देना चाहती हूँ कि सुधीर जी का मैं सहयोग करूंगी और सुधीर जी के साथ महिला की भी भागीदारी सबसे ज्यादा पानीपत जिले से होगी। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला और शेरनी जो हमेशा महिलाओं पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ पुरजोर हमारी आवाज जिले में उठाती हैं। अभी डॉक्टर मोनिका गोदारा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर मोनिका गोदारा जी, जिला अध्यक्ष महिला विंग भारतीय किसान यूनियन सिरसा। सबसे पहले आप पानीपत वासियों को मेरा धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सभी किसान किसी जिले से, किसी राज्य से या किसी देश से नहीं जुड़े हुए, ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हम किसान सब एक होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं महिला शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ सब पहुँचे हैं। और एक नारा दूंगी, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, आंधी नहीं तूफान है, हम भारत की शान है। और आप सब किसान भाइयों को मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन, खुद से जीतना है हमें, खुद को ही समझाना है, हम भीड़ नहीं है जमाने की, हम में एक जमाना है, हम में एक जमाना है। और आने वाले समय में एक बात जरूर याद रखना कि जब भी कोई नेता वोट मांगने आए, वो वोट मांगता है समाज सेवा के नाम पर, आपकी सेवा के नाम पर, लेकिन वो जीत कर भूल जाता है और अपने ऐशो आराम में पड़ जाता है। तो आने वाले समय में आप जो भी नेता है ये बात ध्यान रखना, नहीं तो हमें किसी राजनीतिक पद की जरूरत नहीं है। हमारे देश को संभालने के लिए हमारे लिए प्रशासनिक अधिकारी काफी है, हम किसान काफी है, हम देश की बेटियां काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद, धन्यवाद मोनिका गोदारा जी। साथ ही आपके बीच में करनाल जिले से भाई जगदीप औलख जी आपके बीच में है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी समय ना ले, सिर्फ 1 मिनट में आपकी बात रखे। भाई जगदीप औलख। बहुत ही मान सत्कार के योग पानीपत पूरे जिले से आए हुए किसान साथियों और पानीपत की पूरी किसान यूनियन की टीम और हमारे हरियाणा के हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चडूनी जी, मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। पानीपत जिला, करनाल जिला दोनों पुराना करनाल जिले का हिस्सा था, पर इस यूनियन में, इस आंदोलन में जो पीछे हुआ में 1-2 घटनाएं हुई, जिसमें जैसे दुष्यंत चौटाला का एक जिला सचिवालय में प्रोग्राम था, हम करनाल से उसका विरोध करने के लिए आए थे। वहां पर पानीपत से हमारे 10-15 साथी मिले थे सिर्फ।
तो उस समय बड़ा दुख होता था भाई करनाल जिला में पूरी एकता है, बहुत ज्यादा संख्या में किसान निकलते हैं, और हमारा ये जो पड़ोसी जिला पानीपत जिला है यहाँ पर किसान इतने अवेयर नहीं है। भाई विरोध करने के लिए 25 मार्च को हम करनाल से करीब 100 साथी आए थे। तो आज यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हुई भाई जो ये टीम किसान यूनियन की खड़ी हुई है इसने पूरे पानीपत जिले को फिर से एकदम इकट्ठा कर दिया है। और यही उम्मीद करता हूँ आगे जहाँ पर भी जरूरत पड़े, जहाँ पर किसी का विरोध करना पड़े और कहीं पर भी आंदोलन में चलना पड़े, पानीपत जिला भी एक अपनी मजबूत हाजिरी भरेगा। तो आज करनाल जिले की ओर से पानीपत जिले का धन्यवाद भी करते हैं और बड़ी खुशी है करनाल के सारे साथियों में, क्योंकि हम साथ लगते जिले हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है आज पानीपत जिला भी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, इसके लिए आप पूरा जिला बधाई का पात्र है और आगे भी एक नए मिसाल कायम करता रहेगा। आप सभी ने पूरा यहाँ की किसान यूनियन की टीम का साथ दे रहा है और जैसे आज निकले हो कोई भी मैसेज पहुंचे इसी तरीके से पहुंचना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जगदीप बोलक, आपने विस्तार से अपनी बात बोले। पंजाब पर्याप्त भाईचारा, पंजाब पर्याप्त भाईचारा। मैं गुजारिश करूं भाई सुधीर जाखड़ से कि वो भी अपने विचार आपके बीच में रखे। भाई सुधीर जाखड़। हम मृत्यु वरण करने वाले जब हथियार उठाते हैं, हम पानी से नहीं सोनित से प्यास बुझाते हैं। हम किसान वीरों का जब सोया स्वाभिमान जागता है तब महाकाल भी धरती पे प्राणों की भीख मांगता है, प्राणों की भीख मांगता है। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के और पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वाले और पूरे हरियाणा की आन बान शान के प्रतीक हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिले के प्रधान राम सिंह कुंडू जी, हरिंदर राणा जी, जगदीप बोलक जी, अजमेर कुहाड़ जी, भाई जिला प्रवक्ता प्रदीप जागरण जी, रामकुमार चंदौली जी, डॉक्टर मोनिका गोदारा जी, सविता आर्य जी और एडवोकेट नवदीप गणगस जी, जगदीप गणगस जी, नेताजी नरसिंह बेनीवाल जी, सुरेंद्र मलिक कुटानी से जी और मलिक खाप के जो प्रधान हैं राजकुमार मलिक जी, निशान मलिक भाई, होशियार बाबा जी, सुखबीर मलिक जी जो लगातार हमारे आंदोलनों में अपने पार्टी की तरफ से भी बहुत जोर शोर से पहुंचते हैं और नवाब अली नरवाल जी हैं, नवादा से हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचे। सबका स्वागत है आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति। एक महीना हुआ है आज, एक महीना पहले जिस पानीपत जिले में यूनियन का कोई संगठन इस तरीके से नहीं था, एक तरीके से सब नेता यहाँ बार बार आते थे और ठेंगा दिखाकर चले जाते थे, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो। संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करता था तो हम 15-20 लोग, हम 15-20 लोग ही यहाँ सड़क जाम करते थे। सरदार जी ने कहा कि आपके जिले में संगठन लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको जोड़ने की जरूरत है, गांव गांव जाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी ड्यूटी लगाई, 1 महीने के अंदर सारी जिला कार्यकारिणी की कमेटी की घोषणा की। अरे गांव में नहीं पहुंच सके, जितने गांव में पहुंचे दिन रात, सुबह 9 बजे घर से निकलना, रात को 10-11 बजे घोषणा। ये 1 महीने के, उसमें बीच में पर्तियां भी फूकनी है, पुतले भी फूकने हैं, 2 दिन यात्राओं के स्वागत में भी चले गए, कमेटी घोषणाओं में भी चले गए, अखबार फूकने में भी चले गए। कुल मिला के 10-12 दिन की ये मेहनत है कि 10-12 दिन के अंदर जिस जिले को ये सरकार कमजोर पहुंची थी, आज देख लो, वहां गंजबड़ से लेके वहां यमुना कलेव के कब तक गाड़ियों का काफिला हो गया। ये जिले ने मजबूती दिखाई है क्योंकि जिले में लोगों ने जागृति लाने के लिए, अलग जगाने के लिए, गांव गांव जाने के लिए यूनियन की जरूरत थी। हम जिस गांव में गए, एक भी गांव ने हमें निराश नहीं किया, बल्कि ये कहा कि तुम्हारी उम्मीद कितनी है। हमने कहा जी 10 गाड़ियां, बोला 30 गाड़ियां। कल दिमाना गांव में गए, बोला जी 20 गाड़ियों की है, बोला 100 गाड़ियों ने मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियां दिखा दिया। नौरथा गांव ने दिखा दिया। मतलब जहां भी मैं गए, मेरी पूरी जिला कार्यकारिणी दिन रात हम गांव गांव घूमे हैं, आज मजबूत संगठन खड़ा हुआ। लेकिन आज केवल एक दिन के इकट्ठे होने की बात
बात नहीं है कि हम एक दिन इकट्ठे हो गए और दिल्ली कूच कर लिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिले लेवल पर 20 सालों में पहली बार पानीपत जिले के किसान एक जगह इस प्रकार की किसान पंचायत और किसान कूच और एक तरीके की किसान रैली में पहुंचे। 20 साल में एक बार जिला पूरे जिले ने अपनी ताकत दिखाई है। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, पानीपत जिले को कमजोर समझने की कभी भूल मत करना, देंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल घुसने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, डंके की चोट पर कहते हैं। साथियों, आप लोगों को इस आज जो पानीपत जिला इस प्रदेश सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहा है, आप लोगों की एकता ने साबित कर दिया। लेकिन जिले में और भी कार्यक्रम होंगे, वहां भी आप सभी ने पहुंचना है, गांव-गांव मजबूत कमेटियां बनानी है। और ज्यादा गर्मी भी बहुत है, मैं कहना युवा भाइयों, कोई ज्यादा फूहड़ता या इस तरीके का कुछ वो नहीं करना है। आप लोग जाएंगे, आपके स्वागत में रास्ते में भी अम्बा क्या समालका है, पट्टी कल्याणा है, उधर समालका से पहले वहां भी रास्ते में आप लोगों को स्वागत होगा, सारी चीज होंगी। बार बार कह रहा हूं, हमारे घोड़े जो हैं वो आगे चलेंगे। आवाज मोटरसाइकिलों की नहीं, घोड़े फड़क सकते हैं। जल्दी से हमने जिला भी क्रॉस करना है, हम लोगों को तकलीफ भी ना हो, बहुत शांति से, मर्यादा से, अनुशासन में, आगे पीछे हड़बड़ी नहीं मचानी है। हाथ जोड़ के पूरे जिले से अनुरोध करते हैं, पहली बार जिला इकट्ठा किया है, शांति का और अपने एकता का अच्छे से परिचय देना है और बहुत शांति से चलना है। आगे घोड़े होंगे, फिर मोटरसाइकिल होंगी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का गाड़ी होंगी, रास्ते में फ्लाईओवर पे फूलों से आपकी स्वागत होगा। सभी ने लाइन में चलना है, अफरा तफरी नहीं मचानी, किसी ने रास्ते में रुकना नहीं है। घर से दिल्ली कूच के कह के आए हैं तो दिल्ली कूच करके ही आनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुधीर। साथियों, मैं भाई प्रदीप जागरण से गुजारिश करूंगा, वो भी 1 मिनट में अपना संबोधन करें। भाई प्रदीप जागरण। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका स्वागत करूं, जो पूरे हरियाणा को आपने एक आंदोलन में इस तरह से लगा दिया। पानीपत जिले को भी आपने जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये जो फैसले लिए गए, तो आज बातें बहुत है, भाषण नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फैसला होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, संस्था और व्यवस्था बना करके आइए। एक बार रुको, अभी अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। पूरे जो फूल जो बरसाए जाएंगे, भाई राजू मलिक है, इन्होंने बार बार अपने खेत से फूलों से सहयोग कर रहे हैं। आज भी 2-3 क्विंटल जो है फूल लेके आए हैं। हमारे जिले में पूरे किसान यूनियन में कोई भी आंदोलन में कोई मुकदमा दर्ज होता है, किसी प्रकार की कुछ भी होती है, तो जगदीप गणगस जी हैं, उन्होंने कह रखा है कि पर्ची का भी, कागज की फोटोस्टेट के भी पैसे नहीं लेंगे, बकायदा मान सम्मान, खाना भी खिलाएंगे, केस भी लड़ेंगे, निःशुल्क फ्री में आप लोगों का केस लड़ेंगे। भाई जगदीप गणगस जी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, जो दिन रात यहाँ प्रदेश भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच के लिए प्रभारी बनाकर भेजे थे कि यहाँ संगठन जो है खड़ा किया जाए। सत्यवान नरवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए। एक बार सत्यवान नरवाल जी अपने विचार रखें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, भाई बहुत वक्ता ने सारी बात बता दी, पर मैं ये कहता हूँ सहयोग की बात है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। यहाँ दिल्ली को बचाने के लिए 3-3 लड़ाइयां लड़ी गई। महाराज, किसान और मजदूर को बचाने के लिए पानीपत से 4थी लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सरदार जी से हमारे जिले की कार्यकारिणी सिरोपों के साथ जो है सिरोपे बैठ करके सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, हमारे हरिंदर राणा जी, अजमेर कोहाड़ जी, भाई राम सिंह कुंडू जी, होशियार कानू जी, भाई आराम से बिल्कुल जो है सबको सिरों पे बैठ करने हैं। जितने भी हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य, अजमेर जी, किसान जिला पानीपत जिंदाबाद, पानीपत के किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अजमेर कुमार जी ने राजरूप फौजी जी, हरिंदर राणा जी का
सबको करवा दे, सब जो जिला करने के हैं, सब जिन्होंने मेहनत की है सबको करवा निहंग बाबा जी हमारे बीच में अरबा खरबा दल के घोड़ों के साथ जो आपकी अगवानी करेंगे। आज जो घोड़े जो हैं वो बाबा जी के जत्थे से हैं, अरबा खरबा दल से, धरना दल से जो आज घोड़े आए हैं, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो भाई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जो बोला सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੋਜ ਮਾਰਚ की जो अगवाई है सिंह साहब बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी बुढ़ा दल के, और सिंह साहब बाबा चढ़ सिंह जी अरबा खरबा तरना दल के, गुरसेवक सिंह जी तरना दल के मुखिया कर रहे हैं। सारे घोड़े पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में तैयार पर तैयार होकर निहंग सिंह आगे लगेंगे और सभी किसान पीछे जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। धन्यवाद रजा साहब का। साथियों मैं गुजारिश करूंगा जिसका आपको इंतजार था, सरदार गुरनाम सिंह चौधरी से, वो आपके बीच में अपने विचार रखें। सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी। जो पानी ले लेंगे, पानी खा बात किया, पानी गर्म पानी सम्मानित मंच, सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी हमारे किसान भाइयों बुजुर्गों, हमारी मातृशक्ति साथियों, पानीपत जिले में पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और अभी सुधीर जाखड़ जी को 1 महीना बनाए हुआ है, और 1 महीने में जितना इन्होंने काम करके दिखा दिया वो शायद सब हरियाणा में सबसे ज्यादा काम है, जो इतने कम टाइम में इतने ज्यादा इन्होंने काम करके दिखाया है। उसके लिए हम सुधीर जाखड़ जी को बधाई देते हैं। और जो बड़ा सिस्टम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपसे सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सब इसी तरह उनका सहयोग करते रहें और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते रहें। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमने कहीं पे उपद्रव नहीं करना। उपद्रव का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। साथियों, अभी हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, आगे से आगे गाड़ी नहीं निकालनी, मोटरसाइकिलों का कंपटीशन नहीं करना, हू नहीं करनी, ये हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। जितनी सलीमता दिखाओगे, आने जाने वालों से कोई आपने बहस नहीं करनी, आने जाने वालों को छोटा नहीं दिखाना। एम्बुलेंस आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, उसको आगे निकालना है। और जो हमारे आने जाने वाले हैं वो हमारे सम्माननीय है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो जनता के ऊपर कुछ है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। किसी आने जाने वाले को घूरना, उससे कोई ज्यादती करना, ये हमारी नेचर में बिल्कुल नहीं है। तो मैं बेनती करूंगा कि सभी भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे युवाओं में थोड़ा सा ज़्यादा जोश होता है। युवा भी जो है वो मोटरसाइकिलों के पटाखे बजाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं ना, ये ऐसी गलती नहीं करनी। हमने कोई भूखरापंथी नहीं दिखानी। हम किसान हैं, देश को पालते हैं, देश को बचाते हैं। हम सब ने शांति से दिल्ली तक पहुंचना है।
तो आपने हमारी बात सुनी, ज्यादा टाइम ना लगाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर जाखड़ जी को जो है हम बधाई देते हैं फिर एक बार कि इन्होंने इतने कम समय में जो काम करके दिखाया है, ये आज के टाइम में हरियाणा में नंबर 1 का काम इन्होंने करके दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हड़बड़ी नहीं मचानी। एक बार प्रधान जी जिस गाड़ी में वो आगे तक पहुंचवा दो, पत्रकारों से 2 मिनट लगा दो और 2 मिनट पत्रकारों की गाड़ी में हमारे युवा साथी हैं, ये गाड़ी है, इसमें प्रधान जी चलेंगे, इसको एक बार थोड़ा रास्ता भाई दर्पण से हैं। सरपंच जी हमारे साथ व्यवस्था बना लो। चिट्ठी लिखी थी 18वें 19वें दिन, कल नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा है अगर आपकी जो आपत्ति है कानूनों को लेकर, अगर कोई ठोस जवाब उसके हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। देखिए, हमारी वही मांगे हैं जो हमने रखी थी और जिनको लेके आंदोलन कर रहे हैं, उनमें हमने बढ़ाई नहीं है। दिल तो करता है उनमें बढ़ा दें। हमारी कर्जा माफी की मांग थी, हमने नहीं रखी है। हमारी और कई तरह की मांगे थी, हमने नहीं रखी है। लेकिन जितनी रखी हैं उनको से पीछे नहीं हटेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वो बात करें ना करें उनकी मर्जी है। सरकार से आप पूछोगे कि उनको आपत्ति है किस चीज़ पे? वो कह रहे हैं कि कोई ठोस जवाब हो कानून को लेकर। हम आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल करते हैं, हमने वहाँ भी 11 मीटिंगों में 11 बार से ही सवाल किया कि इन कानूनों में किसानों का फायदा कैसे है, वो समझाए दुनिया को, वो समझाए जनता को। ये कृषि कानूनों का नाम रखा है और कृषि व्यापार कानून है ये वास्तव में। भाई व्यापारियों का तो फायदा हो सकता है, बड़े पूंजीपतियों का तो फायदा हो सकता है, लेकिन किसान का फायदा कैसा है, कैसे इसमें होगा, ये हमें वो 11 मीटिंगों में नहीं समझा पाए। और अब भी अगर उनके पास कुछ समझाने के लिए है तो मीडिया के माध्यम से देश को बताएं कि इनसे किसानों का फायदा कैसे हो। समर्थन मूल्य जो कल बढ़ाया गया है, जो खरीफ की फसलों को लेकर, उस पर आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? ऊंट के मुंह में जीरा क्या बढ़ाया है, कितने % बढ़ाया है? 3% भी नहीं बढ़ता जो बढ़ाया है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और उस टाइम में किसानों ने कोरोना काल में अगर देखें, अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है तो ये किसानों ने ही बचाया कोरोना काल में, वरना देश की व्यवस्था तो आंदोलन काफी लंबा हो गया। जैसे आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो क्या सरकार में कोई फर्क पड़ेगा दिल्ली कूच का? देखिए, ये हम एक दिखा रहे हैं, जैसे सरकार ये सोचती है कि अब किसानों की संख्या कम होगी, हम दिखा रहे नहीं। एक जिले से इतने किसान आ सकते हैं। करनाल से हम लेके गए, अम्बाड़ा से हम लेके गए, आज यहाँ से हम लेके गए हैं, जा रहे हैं। हजारों हजार गाड़ियाँ हैं। चडूनी जी, लगता है कि एक दिखाने के लिए कि हमारी संख्या कम हुई है, हमारा जोश कम नहीं हुआ। चडूनी जी, लगता है आपने कुछ दिन पहले जब हमारे चैनल के माध्यम से कहा था कि पानीपत वाले एक इतिहास रचेंगे, तो आज इतिहास रच दिया है पानीपत वालों ने। बिल्कुल इतिहास रच दिया है। आज अगर देखें तो हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। अभी यहाँ का जो प्रधान है हमने केवल 1 महीना पहले बनाया, और 1 महीने में इतनी गाड़ियाँ इकट्ठी करना आसान नहीं है। आप सुधीर जाखड़ जी ने दिन रात मेहनत करके आज ये पूरे किसानों को इकट्ठा किया, क्या कहेंगे आप? हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे और पानीपत जिले के किसानों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। निहंग फोर्स जो है अगुवाई कर रही है किसानों की यहाँ से हरियाणा के अंदर। नहीं, निहंग फोर्स अगुवाई नहीं कर रही है। निहंग फोर्स अगुवाई नहीं कर रही है। ये तो एक प्रदर्शन है कि उस प्रदर्शन में ऐसे सब लोग हैं, लेकिन अगुवाई नहीं कर रही है। अगुवाई तो यहाँ पे किसान यूनियन ही कर रही है। प्रशासन से क्या बातचीत हुई थी सर आपकी? किसान भागीदारी नहीं कर रहे हैं आंदोलन में, तो उस पर क्या कहना है? ये मेरे ख्याल से आप जो पूछना चाहते हैं जी तो आगे आ रहे हैं। तो सर, आपको लगता है अभी कुछ बातचीत का माहौल, जैसे सरकार कोशिश करे, आपने चिट्ठी भेजी, जवाब आया, लगता है कुछ माहौल हो सकता है बातचीत? कोई माहौल नहीं, अभी आपको लग नहीं रहा कोई बातचीत का माहौल है? नहीं लग रहा, नहीं अभी कोई माहौल नहीं।
तो गुरनाम सिंह चडूनी से सीधी बातचीत हुई। काफिला तैयार है निकलने के लिए। ये गाड़ी है गुरनाम सिंह चडूनी की। इसमें बैठ के खड़े होकर गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ से निकलेंगे और पूरे काफिले को आह्वान करेंगे कि यहाँ से अब वो दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। ये काफिला आप देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा पर। गुरनाम सिंह चडूनी ने माना है कि जो पानीपत आंदोलन में कहीं दिख नहीं रहा था, तो यहाँ से अब उन्होंने इतिहास रचने का काम कर दिया है। काफ़ी बड़ा काफिला यहाँ से अब निकलेगा। निहंगों की फौज यहाँ पर पहुँची है, जो अपने कर्तव्य घोड़ों के साथ दिखाते हुए यहाँ से गुजरेगी। काफ़ी बड़ा ये काफिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बातचीत जो प्रशासन से हुई थी फ्लाई ओवर के ऊपर से जाने की हुई थी, अब देखना होगा किसान नीचे से जाते हैं या ऊपर से जाते हैं।